तो दोस्तों अगर आप भी वीडियो का थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है दोस्तों, आपका बीपीएल राशन कार्ड काट दिया जा रहा है, जिसमें या तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ रही है या फिर कुछ अन्य ऐसी गलती हैं जिसकी वजह से आपका बीपीएल राशन कार्ड कट रहा है। वो सब क्या गलतियां आप कर रहे हैं अपनी फैमिली आईडी में, उसी के ऊपर आज की हमारी ये वीडियो होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो ऑटोमेटिक बार बार बढ़ जाती है। आप अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम लिखवाते हैं लेकिन वो फिर से इंक्रीज हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। उसके बाद आप सीएससी सेंटर पे जाते हैं या फिर कहीं से भी अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम करवाते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद फिर से ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है बार बार बढ़ रही है, यही आज की वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है जो मुख्य समस्या पाई गई है मोस्टली ज्यादातर लोगों की, जिसकी वजह से आपका बीपीएल राशन कार्ड कट रहा है या फिर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों उसमें जो मुख्य रीजन है मोस्टली उन लोगों के साथ जिनकी उम्र 60 साल से प्लस है और गरीब है और उनका बीपीएल राशन कार्ड कट गया है या फिर नहीं बन पा रहा है। तो उसमें जो उनकी उम्र है 60 साल और वो ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं, लेकिन वहां पर दिखाया जा रहा है पेंशनर रिटायर। पेंशनर रिटायर का मतलब होता है कि वो सरकारी नौकरी से रिटायर है, जिसकी वजह से जो उनकी जो फैमिली आईडी है उसमें इनकम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो भी बंदा सरकारी नौकरी से रिटायर होगा उसकी पेंशन लगी हुई होती है जो कि 15,000 प्लस ही होती है मोस्टली केसों में, जिसकी वजह से 15 गुना 12 1,80,000 प्लस उसकी इनकम चली जाती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अपनी आईडी में जाकर पेंशनर रिटायर की जगह ओल्ड एज पेंशनर करवाना है, जिससे जो आपकी इनकम है कम हो जाएगी। दूसरा कुछ केसों में क्या होता है दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हैं, मान लीजिए किसी की फैमिली आईडी में कोई दिव्यांग है और वो पेंशन ले रहा है, तो वहां पर जो उसकी इनकम है वो 1,80,000 प्लस चली गई है। उसका भी रीजन क्या है, आप पेंशनर रिटायर तो कर रहे हो लेकिन जो दिव्यांग वाला कॉलम है उसमें आपने नो किया हुआ है, वहां पे आपको यस करवाना है और साथ ही साथ उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट कैंडिडेट का वहां पर अपलोड करना है। तभी जो उसकी फैमिली इनकम में इनकम दिखाई गई है वो डाउन जाएगी, यानी कि 30,000 के आसपास आ जाएगी, जो कि उसकी पेंशन इनकम है, ना कि पेंशनर रिटायर इनकम। उसके बाद दोस्तों कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वहां पर उन्होंने दिखाया कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब है कि वो एक परमानेंट जगह पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो उनकी इनकम है वो 1,80,000 से प्लस चली जाती है। तो वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट इनकम को रिमूव करवा के वहां पर आपको करवाना है अदर लेबर। अदर लेबर में जो आप कार्य करते हो, लाइक कभी आपको काम मिल गया कभी नहीं मिला, या फिर आपकी जो इनकम है अगर आप लगे हुए भी है वो आप 10,000 मंथली से कम पे लगे हुए हैं, जिससे आपकी इनकम डिक्रीज होती है, तो आपको वहां पर अदर इनकम करना है। तीसरा जो कॉलम आता है, कईयों ने गांव में छोटी मोटी दुकान पार्ट टाइम के लिए कर लेते हैं, तो वहां उन्होंने अपना शॉपकीपर लगवाया है। जो शॉपकीपर की इनकम होती है दोस्तों वो 1,80,000 प्लस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों वहां पर आपको अपना जो ऑक्यूपेशन है शॉपकीपर की जगह अदर लेबर करना है, तभी आपकी जो इनकम है वो 1,80,000 से नीचे जाएगी। और दोस्तों कुछ केसों में ऐसा हो रहा है कि बिजली का जो बिल है 9,000 से अधिक होने की वजह से जो बीपीएल राशन कार्ड है वो काट दिया गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सीएससी सेंटर पे जाकर अपना जो बीपीएल और फैमिली आईडी वो दोनों ही चेक करवानी है कि उसका कटने का रीजन क्या है। अगर आपका दिखाया गया है कि जो आपका बिजली का बिल है सालाना वो 9,000 से अधिक है और आपको लगता है कि आपका जो बिजली का बिल है वो 9,000 से कम है, तो आपको सीएससी सेंटर में जाके उसे वेरीफाई करवाना है। अगर आपका वो रीजन गलत दिया गया है तो वहां पर आपको उसे अपडेट करा लेना है। कई केस में क्या होता है दोस्तों कि आपके पास बिजली का कनेक्शन ही नहीं है और वहां पर रीजन दिखाया है, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाकर अपलोड करवाना है और बताना है कि मेरे पास कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, ये जो यहाँ पर रीजन दिया गया है वो गलत है, ताकि आपका जो बीपीएल राशन कार्ड है फिर से कंटिन्यू किया जा सके। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ केसों में ऐसा भी हुआ है, वहां पे जो बिजली कनेक्शन 9,000 से अधिक दिखाया गया है वहां पर बिजली का जो कनेक्शन नंबर है वो गलत दिखाया हुआ है, तो उसे भी आपको अपडेट कराना है। उस पर आपको अपना जो कनेक्शन नंबर है वो सही से डालकर बिजली कनेक्शन को अपडेट कराना है और उसके मंथ या 2 महीने के बाद आपका जो बीपीएल राशन कार्ड है वेरीफाई होने के बाद फिर से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब तो इसके साथ दोस्तों जिन लोगों को ये दिक्कत है कि जो हमारा राशन कार्ड है कट गया है और अगर दोबारा से कंटिन्यू हो भी जाता है तो उनका जो राशन
मिलना था वो नहीं मिल पाया है। तो अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये घोषणा कर दी है कि जिन लोगों का गलत तरीके से राशन कार्ड कटा है उनको आगे जितने टाइम के लिए उनका राशन नहीं मिला था वो डबल करके दे दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना ले, आपको जो राशन है वो पूरा मिलेगा, जो आपका रहता है वो भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल आ रही है कि लोगों ने ट्रांजैक्शन अपने खाते में बहुत ज़्यादा कर रखी है, जैसे गूगल पे या फ़ोन पे, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रांजैक्शन बेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों हम कहते तो हैं हमारी इनकम कम है, लेकिन गवर्नमेंट सभी तरीक़ों से आपकी जो इनकम को ट्रैक करती है। मान लीजिए आपने गूगल पे से काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन की है और आपने सरकार को उसकी कोई भी डिटेल नहीं दी है या ITR भी नहीं भरी है, और उसके अकॉर्डिंग तो आपकी जो इनकम है गवर्नमेंट अपने अंदाज से लगा लेती है। जो सिस्टम है वो खुद से वेरीफाई कर लेता है कि जब इतनी ट्रांजैक्शन है तो इनकम नेचुरल सी बात है अब वो ही जाएगी 1,80,000 से। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है या फिर आपने बजाज कार्ड बनवाया हुआ है और उस पर अगर आपने मान लीजिए कोई महंगा मोबाइल लिया हुआ है या कोई महंगी आइटम ली है जो कि काफ़ी प्रीमियम या उसमें लग्जरी में आती है, तो उस डाटा के अकॉर्डिंग भी आपका जो BPL राशन कार्ड है वो काट दिया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें होती है जिनसे गवर्नमेंट आपकी इनकम ट्रैक कर रही है। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो वो ऑटोमेटिक, अगर आप इनकम कम करवा भी देते हो तो वो फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन यही है कि आपको मेरे सामने सच्चाई बताएं। तो गवर्नमेंट का दोस्तों सिर्फ यही मकसद है कि जिन लोगों को BPL का लाभ मिलना चाहिए, जो इसके योग्य है, उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिले। अदर जो व्यक्ति हैं या परिवार है इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, जो योग्य हो चुके हैं, जिनका पहले गरीबी में नाम आता था लेकिन अब वो टाइम के साथ गरीब नहीं रहे या उनका जो स्टेटस सिंबल है वो इंक्रीज हो चुका है, तो उनका BPL राशन कार्ड गवर्नमेंट के द्वारा काट दिया गया है। फिर भी अगर आपका राशन कार्ड गलत कटा है तो आप रिक्वेस्ट डालकर अपना राशन कार्ड फिर से अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपके सभी जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की। थैंक यू।